बच्चों, आज हम संस्कृत दीर्घदर्शिका पुस्तक से संस्कृत भाषाया महत्तम पाठ का अनुवाद करेंगे। बच्चों, व्याख्या अलग होती है, अनुवाद अलग होता है। व्याख्या में हम अपने भाव भी लिख सकते हैं और बड़ा करके भी लिख सकते हैं, परंतु अनुवाद में बड़ा करके नहीं लिख सकते। अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने को कहते हैं। जिस भाषा में वह लिखा होता है, दूसरी में वही शब्द का अर्थ बताया जाता है। अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा जाता, कुछ नहीं जोड़ा जाता। अगर कुछ लिखना या जोड़ना होता है तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। अब हम सबसे पहले इस पहरे का अनुवाद करेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। धन्यो अयम भारत देश यत्र समलसति जनमानस पावनी। इसका अर्थ है, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वागम्येषु अस्या वागम्ये सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते। संस्कृत भाषा विद्यमान है समस्त वर्तमान साहित्यों में। इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। यह भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्ये नाटकादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमे भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्व विधि भी। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रित्यं व्यापकत्वं च न कस्यामि दृष्टिरे विषय। संस्कृत का गौरव, उसका ज्ञान और व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमाननीय सम्यग् युक्ता आचार्य प्रवीण दंडिना। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतः नाम देवी वाग्यन्न विख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। बच्चों, अब हम इस अवतरण का एक साथ अर्थ पढ़ेंगे। ये भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। समस्त वर्तमान साहित्य में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। संस्कृत का गौरव, उसका ज्ञान और व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। अब हम इसका दूसरा अवतरण का अनुवाद करेंगे। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणस्य सुनिश्चितम्। संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गदे पदे च लालित्य। इसके गद और पद में लालित्य, भावबोध, सामर्थ्य, भावों को स्पष्ट करने की शक्ति, आदित्य, श्रुति माधुर्य से वर्तते और अनुपम श्रुति मधुरता है।
का अर्थ है संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद में लालित्य, भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। किम बहुना चरित्र निर्माणे यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत भागम्बे ददाति न त्रादसी किंचित। अधिक कहने से क्या चरित्र निर्माण के लिए जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नायत्र त्रादसी। दया, दान, शौचम, औदार्य, अनसूया, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते। मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है दूसरे साहित्य में नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से ही उत्पन्न होते हैं। सप्तरण का एक बार और अनुवाद देखो। संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद में लालित्य, भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। अधिक कहने से क्या चरित्र निर्माण की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है दूसरे साहित्य में नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से ही उत्पन्न होते हैं। अब हम इस पाठ का तीसरा अवतरण का अनुवाद करेंगे। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भास भारवी भवभूत्योद्यो महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्ने अधापि पाठ का नाम हृदय ब्राजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा हमारे द्वारा भारत माता के समान यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय है। ये तो भारत मातु स्वतंत्रे गौरवम अखंडत्व संस्कृति में एक तच्च संस्कृतनेव सुरक्षितुम शक्यते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृति से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। ये संस्कृत भाषा सब भाषाओं से प्राचीन है और श्रेष्ठ है। ततः सुक्तुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाण भारती इति। इसीलिए ये ठीक कहा गया है कि ये संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। इसका एक बार और एक साथ अनुवाद देखते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। ये भाषा हमारे द्वारा भारत के समान आदरणीय, वंदनीय है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं से प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। इसलिए ठीक कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। संस्कृत भाषा या महत्व का अनुवाद सीखा। आशा है कि आप सबको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।